हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कहते हैं दोस्तों, चाहत न होती तो कुछ भी न होता, मैं भी न होते और आप भी न होते। ये चाहत ही है कि आज आप और हम मिले हैं, और मिले हैं तो कुछ ज़रूरी बातें कर ही लेते हैं। और वो बातें यह है कि आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ में सांख्यिकी चैप्टर बताऊंगा, जिसको अंग्रेजी में स्टैटिक्स बोलते हैं। उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करके बताऊंगा। उससे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और उससे संबंधित फार्मूला। तो चलते हैं। ये है सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में स्टैटिक्स बोलते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग को माध्य पढ़ना है। अंग्रेजी में मीन बोलते हैं, और इसको ए से या एक्स बार से सूचित करते हैं। उसी तरह माध्यिका है, जिसको मीडियन बोलते हैं, इसको एम से सूचित करते हैं। फिर बहुलक है, जिसको मोड बोलते हैं, इसको एम नॉट पढ़ते हैं, इसको एम नॉट से सूचित करते हैं। उसी तरह फिर परिसर है, रेंज बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। और उसी तरह फिर क्या है, पांचवा है बहुलक। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इससे संबंधित बातों को जानते हैं। तो चलते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना है माध्य। तो माध्य यदि बंटन सरल हो तो उसका फार्मूला हम लोग को दिया है यहाँ पे। माध्य या समांतर माध्य बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बार बराबर x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn। अब कुल से भाग देंगे तो यहाँ कुल क्या है, n है, तो n से भाग दे दिए। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग किस तरह से सवाल आता है। तो ये सवाल है, यदि परीक्षण 37528 हो तो समांतर माध्य निकालें। तो इसमें क्या है, सब फॉर्मूला था कुल संख्याओं का योग। जो संख्या दिया उसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जितना है 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5 है, 5 से भाग दे दिए। उसके बाद जोड़ते हैं तो 25 आता है, भाग देने के बाद क्या आता है 5। ये फाइनल हम लोग का आंसर आ गया 5। आगे हम लोग माध्य में पढ़ेंगे कुछ और फार्मूला है। जब बंटन अवर्गीकृत हो तो माध्य का फार्मूला क्या हो जाएगा। देखिए, पहला माध्य का फार्मूला होगा प्रत्यक्ष विधि से, जिसको x बार बोलते हैं, माध्य के लिए है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होगा कि चर अलग से देगा, जिसको राशियां भी बोलते हैं। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn जितना है ये सब क्या है, चर या राशियां हैं। और इसमें फ्रीक्वेंसी भी देता है, बारंबारता, जिसमें f1 f2 ये सब क्या है, प्रत्येक चर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, गुना किया गया है। उसी तरह डॉट डॉट fn तक होगा। और उसके बाद उसमें भाग देंगे पूरे बारंबारता से जो दिया हुआ है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, क्योंकि सबको जोड़ देते हैं तो सिग्मा लगाते हैं, ये सिग्मा का साइन है। और उसी तरह हम लोग यहाँ सिग्मा एफ एक्स बाई एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ के जगह पर एन लिख सकते हैं। एन को कुल बारंबारता बोलते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि f1 f2 डॉट डॉट fn क्या है, बारंबारताएं हैं। और x1 x2 डॉट डॉट xn तक राशियां या चरे बोलते हैं इसको। तो इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग जानते हैं। तो ये प्रश्न है, यदि चर मान इतना इतना की बारंबारताएं इतना हो तो माध्य निकालें। तो ये चर मान हुआ और उसका बारंबारता ये है। तो अभी भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, उस फार्मूला के जरिए हम लोग के क्या दिया, चर यानी x का मान 2 दिया। तो पहला f का मान यहाँ क्या है 1 है, तो इसमें 2 इंटू 1 कर दिए। उसके बाद फिर दूसरा चर 3 है, दूसरा f2 यहाँ पे क्या है 7 है, तो 3 और 7 में गुना करा दिया। उसी तरह गुना कराया और उसके बाद f1 f2 से भाग दे दिया। तो f1 f2 ये था 1739, तो यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पे 80/20 आता, काट दिया तो 4 आ गया आंसर। आगे माध्य का फार्मूला है लघु विधि। लघु विधि जिसको हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। इस फार्मूला को भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बस ये फार्मूला होता है, इसमें ए है सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ, यहाँ पे छूट गया है।
क्योंकि कभी कभी ये भी फार्मूला दे देता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा। एक और फार्मूला है माध्य निकालने का, ये पग या पद विचलन विधि इसको बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इसको। तो इसमें भी फार्मूला आपको दे देगा माध्य बराबर इस तरह से। तो ये शॉर्ट में आपको याद रखना है कि अगर ये फार्मूला देगा तो माध्य का, तो ये टिक आउट कर दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये है माध्यिका या माध्यक। आइए जानते हैं इसमें किस तरह से सवाल पूछता है। उससे पहले फार्मूला जानते हैं। पहला है, यदि दिया हुआ संख्या या प्रेक्षण विषम हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा माध्यिका निकालने के लिए। इसका फार्मूला हो जाएगा n+1/2 पद हो जाएगा, जब क्या होगा, संख्या विषम होगा। तो अब आगे देखते हैं, यदि दिया हुआ संख्या प्रेक्षण या प्रेक्षण सम हो तो माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 + 1वें पद बटा में 2। तो आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं ये दोनों फार्मूला के माध्यम से सवाल थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है, इतना इतना का माध्यिका निकालें। तो सबसे पहले हम लोग गिनते हैं ये संख्या जो दिया सम है या विषम है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये विषम है तो हम लोग का पहला फार्मूला लागू हो जाएगा, m = n+1/2 पद। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद ये भी ध्यान में रखना है कि जो दिया हुआ संख्या है उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख देना है। तो बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। उसके बाद फार्मूला लगा दिया विषम वाला, तो n+1/2 पद, तो n का मान 7 है, 7 में 1 जोड़ देंगे 8/2 पद, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4वें पद हो जाएगा। और 4वें पद आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 में 3 आ रहा है, इधर से भी गिनते हैं तो 1 2 3 4, 3 ही आता है, इसलिए हम लोग का माध्यिका क्या हो गया, 3 हो गया। अगला फार्मूला पर हम लोग, तो ये है सम वाले फार्मूला पर, जैसा कि दिया हुआ यदि संख्या इतना हो तो माध्यिका निकालें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये सम आ गया। तो सम वाला फार्मूला आप जानते हैं, उससे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 4 5 लिख दिए बढ़ते क्रम में। उसके बाद सम वाला फार्मूला लगाते हैं माध्यिका का, क्या होता है, n/2 पद प्लस n/2 + 1वें पद बटा 2। तो इसमें पद कितने हैं टोटल, 6/2, यहाँ पे 6/2 + 1 लिख दिए। उसके बाद 2 से भाग दे दिए। अब क्या हुआ है, 6 को 2 से काटते हैं तो 3वें पद निकलता है, यहाँ भी 2 से काटते हैं तो 3 और 1 जुड़ जाता है, 4वें पद हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं 3वां पद क्या है, कि इधर से भी गिनिए 1 2 3, तो तीसरा पद 3 हुआ, चौथा पद क्या हो गया, 4 हो गया। अगर इधर से भी गिनते हैं तो 1 2 3 और 4, तो ये 3 और 4 ही आएगा। 3 और 4 को जोड़ देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 4 को जोड़ दिए और 2 से क्या दे दिए, भाग दे दिए, तो क्या आ गया 3.5। तो ये दोनों फार्मूला से संबंधित हम आपको सवाल बता दिए। आगे अब हम लोग जानते हैं बहुलक। ये है बहुलक। बहुलक को मोड बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको m नोट से सूचित करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है, तो उसका आपको ये डिफिनीशन याद रखना है। चर का वह मान जिसके आसपास बंटन के सबसे अधिक पद केंद्रित हो उसे क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस सवाल में एग्जाम्पल के द्वारा कि 3 4 3 1 3 2 में बहुलक की गणना करें। तो इसमें बराबरता सबसे ज़्यादा किसका है, 3 का, क्योंकि 3 3 बार आया है, बाकी कोई नहीं है जो 3 से ज़्यादा आया है, इसीलिए बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया हम लोग का। एक और सवाल करके समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुलक बताओ आंकड़ों को इतना का होती है, तो इसमें देख सकते हैं 2 कितने बार, 1 2 3 4, यानी सबसे ज़्यादा 2 आया है, इसीलिए बहुलक इसका क्या हो गया, 2 हो गया। आगे अब हम लोग जानते हैं, तो ये है परिसर, जिसको रेंज बोलते हैं। परिसर बड़ा फार्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। सवाल इस तरह से देता है कि संख्या इतना इतना का परिसर बताएं, तो परिसर बड़ा फार्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें 15 है, सबसे छोटी संख्या 1 है, घटाते हैं तो कितना आता है, 14। इस तरह से परिसर हम लोग निकालते हैं। आगे कुछ और फार्मूला जान,
ये फार्मूला है माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुलक बड़ा फार्मूला है यहाँ पे 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक को एम नॉट बोलते हैं और माध्यिका को एम से लिखते हैं और माध्य को एक्स बार या ए से लिखते हैं। तो इसको शॉर्ट में इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से सवाल पूछता है। सवाल है यदि किसी बंटन के माध्य 6 और माध्यक 8 हो तो बहुलक निकालें। चलिए बहुलक बराबर हम लोग को पता है फार्मूला 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। माध्यिका का मान दिया है 8 और माध्य का मान दिया है 6। अब इसको गुना कर दिए और घटा दिए तो क्या आ गया, हम लोग का आंसर 12 हो गया। इसी तरह से सवाल पूछेंगे तो हम लोग आगे भी बनाएंगे। चलते हैं आगे। आगे याद रखना है कि माध्यिका और बहुलक निकालने का ये एक और फार्मूला होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग हल करने के लिए इस फार्मूला को यूज़ करते हैं जब सवाल वर्गीकृत आंकड़े के लिए होगा। यानी वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में रहेगा तो माध्यक या माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है L + N/2 - C/F × H। इसको यहाँ पे लिखे हैं साफ से, आप देख सकते हैं, ये है माध्यिका निकालने का फार्मूला। उसी तरह बहुलक निकालने का फार्मूला है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 × H। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला है। आगे जानते हैं और भी कुछ बातें। अगला है संचयी विडंबरता। संचयी विडंबरता 2 प्रकार के होता है, एक कम प्रकार का, अधिक प्रकार का। एग्जाम्पल के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि कम प्रकार का क्या होता है, अधिक प्रकार का क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल और विडंबरता दिया हुआ है। तो कम प्रकार का संचयी विडंबरता क्या होता है, जो विडंबरता होता है उसमें आगे वाला विडंबरता जोड़ते जाते हैं। जैसे कि 2 का 2 लिख दिया और आगे क्या है 3 है, तो 2 में क्या, ये 2 में क्या जोड़ दिए 3, तो 5 हो गया। फिर ये 5 में क्या जोड़ दिए, अगला विडंबरता 5, तो कितना हो जाएगा 10। फिर ये 10 में अगला विडंबरता क्या है, जो 1 है वो जोड़ दिए, तो कितना हो गया 11। तो ये ऊपर से हम लोग जोड़ते आएंगे, इसको कम प्रकार का संचयी विडंबरता बोलेंगे। और ये है अधिक प्रकार का संचयी विडंबरता, जिसको नीचे से जोड़ते जाते हैं। जैसे कि 1 का 1 लिख दिया, फिर 1 में 5 जोड़ दिया 6 हो गया, फिर 6 में 3 जोड़ दिया तो 9 हो गया, फिर 9 में 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया 11 हो गया। तो इस तरह से संचयी विडंबरता होता है। आगे हम लोग कुछ और बातें जानते हैं। वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 2 तरह के होते हैं, अपवर्जी या अतिव्यापी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में ओवरलैपिंग बोलते हैं। और दूसरा होता है समावेशी या अनतिव्यापी, जिसको नॉन ओवरलैपिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है अपवर्जी विधि का है, जिसमें 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 दिया है, और ये तो विडंबरता है। लेकिन समावेशी विधि में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को समझने में, तो आप समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 16 से 20 है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या हो गया 21 से 25 हो गया। फिर यहाँ से हो गया 26 से 30। तो इस तरह से देता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे सवाल को जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले इसको अपवर्जी विधि में चेंज कर देंगे। चेंज करने का नियम है, जो विडंबरता में उच्च वर्ग है, ये उच्च सीमा जो है 20 आप देख सकते हैं, उसमें से क्या करते हैं, दूसरा वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में से इसका उच्च सीमा घटाते हैं। जैसे कि यहाँ 21 है, 21 में से 20 घटा दिए तो क्या आया 1 आया, और उस 1 में 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद जो आएगा संख्या, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो संख्या पहला होता है निम्न सीमा उसमें जोड़ देते हैं, और उच्च सीमा भी क्या करते हैं, निम्न सीमा में से घटा देते हैं उतना, और उच्च सीमा में उतना जोड़ देते हैं। तो 16 में से 0.5 घटाएंगे तो 15.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। और 20 में 0.5 जोड़ देंगे, फिर अगला 20.5 यहाँ लिखेंगे, और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे 25 में 25.5 जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, पहले वाला में 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। इसी तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, अपवर्जी विधि में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे भी कर देंगे। आगे और भी जानते हैं कुछ बातें।
पहला है इसमें एक और बात है, ये आलेखीय विधि से त्वरण खींचने पर माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्वरण खींचते हैं, उससे भी जानते हैं माध्यिका कैसे निकलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य माध्यिका बहुलक है। ये तीनों क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति है। इसमें और भी है, सबसे अधिक उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य होता है। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल इससे आते हैं। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल अपवर्जी होना चाहिए, ये जरूरी है, ये भी याद रखना है। आगे बता रहा है बहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई अपवर्जी होना चाहिए। बहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई अपवर्जी होनी चाहिए। अगला है माध्यिका निकालने के लिए दो तरह से त्वरण खींचते हैं। पहला त्वरण जो है दो तरह के होता है, कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण। क्योंकि त्वरण खींचने के लिए संचयी परम्परता बनाना पड़ता है, इसीलिए कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण हम लोग को बनाना पड़ता है। एक और फार्मूला है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको भी याद रखना है। आगे है आलेखीय विधि से बहुलक आयत चित्र द्वारा ज्ञात करते हैं। यानी कि आलेख जब खींचते हैं हम लोग तो बहुलक निकालने के लिए आयत चित्र बनाना पड़ता है। तो ये था बातें जो सांख्यिकी चैप्टर से संबंधित था। अब हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि किस तरह से सवाल आते हैं। तो चलते हैं हम लोग केसी सिन्हा बुक की तरफ और उसमें जानते हैं कैसे कैसे सवाल आया है। सवाल है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है। हमने पहले ही आपको बताया था कि सबसे उपयुक्त माप होता है माध्य। तो ये हो गया पहला आंसर आपका। दूसरा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तो माध्यिका बहुलक ये तीनों होता है, पर ये मानक विचलन है, ये नहीं होता है। ये हो गया, हमने बताया था। किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका निकालने के लिए आपको हमने बताया था कि त्वरण खींचना पड़ता है। तो ये हो गया सी आपका आंसर। अगला है यदि प्रेक्षणों का माध्य ए और प्रत्येक प्रेक्षण को के से गुना किया जाता है तब नया माध्य क्या होता है। तो नया माध्य जब ए पहले से माध्य ए है तो नया माध्य के से गुना हो जाएगा तो के ए हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सी आपका। अगला है निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें माध्यक निकाला जाता है, बहुलक भी निकाला जाता है आलेख द्वारा, माध्य नहीं निकाला जाता। ये आपका आंसर सी हो गया। अगला सवाल है छठा। सवाल है छठा 1 2 3 डॉट डॉट एन के माध्य निकाले। तो हमने एस एन फार्मूला से लगा करके इसका योग वाला फार्मूला से निकाल लिया। तो एन बटा 2 इंटू फार्मूला होता है 2a होता है, तो a की जगह पर क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब जो सार्वंतर होता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो उसके बाद इसको हल करते हैं तो ये 2 हो जाता है, n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिए तो 1 प्लस n बचा और n बटा 2 आया। अब इसका फार्मूला हम लोग को क्या करना है, माध्य वाला लगा देना है। तो माध्य वाला फार्मूला होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग हम लोग निकाल लिए n बटा 2 और 1 प्लस n। अब भाग देंगे n से तो n खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस n बटा 2, ये हो गया ऑप्शन हम लोग का क्या सी। अगला सवाल है 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है। यदि इनमें से 8 संख्या का समांतर माध्य 8 है तो शेष संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। जो माध्य दिया है उससे गुना कराते हैं। तो 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 20 पचे 100, और इनमें से 8 संख्या का समांतर माध्य 8 दिया हुआ है, तो 8 इसको भी गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा 64। अब हम लोग को 20 में से 8 दिया हुआ है, बचा कितना 12, तो 64 घटा देते हैं तो हम लोग को 36 आता है। 36 में 12 से भाग देंगे क्योंकि 12 संख्या बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 हो जाएगा, शेष संख्या का समांतर माध्य 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया बी हो गया।
अगला सवाल है किसी वितरण के माध्यक बहुलक और माध्यक के बीच फार्मूला। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ये तो फार्मूला ही है, हमने बताया था कि 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य होता है। अगला सवाल है किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। बहुलक के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, हमने बताया था कि आयत चित्र, आलेख द्वारा बहुलक को आयत चित्र से दिखाते हैं। ये ऑप्शन हो गया। अगला सवाल है किसी परीक्षण का माध्य ए है, यदि प्रथम परीक्षण का मान 1 से, दूसरे का 2 से, तीसरे का 3 से और इसी तरह आगे बढ़ा दिया जाए तब उसका नया माध्य क्या होगा। आप जानते हैं कि 1 2 3 ये सब बढ़ते जाएगा आगे में, तो इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला था 1 + n/2। आगे हम लोग को माध्य क्या है, ए है, तो इस सब को निकालने के बाद 1 + n/2 आएगा और उसमें हम लोग को माध्य जो दिया है वो जोड़ देंगे तो उसका कुल माध्य हम लोग को नया माध्य निकल जाएगा। तो n + 1/2 में ए जोड़ दिए, तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, बी हो गया। अगला सवाल है प्रथम 3 11 में प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाले। तो प्रथम 3 में आ जाता है 1 2 3 और दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आ जाएगा, 3 है तो 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। अगला है इतना का माध्यिका निकालें। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाए तो 1 2 3 4 5 से 7 तक हो गया। उसके बाद अभी 7 है तो 7 है मतलब विषम है, तो विषम का फार्मूला ये होता है n + 1/2 पर। अब n का मान 7 यहाँ पे रखते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4वें पद। अब 4वें पद इसमें हम देखते हैं कौन है, 1 2 3 4 आता है 4वें पद। ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, सी हो गया। अगला सवाल है इतना का बहुलक होगा। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बारंबारता हो। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, 3 का, क्योंकि 3 3 बार आया हुआ है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया डी। अगला सवाल है माध्यक का 3 गुना और माध्य के दूना का अंतर कहलाता है। ये तो फार्मूला है बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य, वही तो यहाँ बोल रहा है। ये माध्यिका का 3 गुना और माध्य का दूना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक। ये ऑप्शन सी हो गया। आगे हम लोग देखेंगे।